अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स जैसे आप जानते हो ये क्लास 6 बलोचिस्तान बोर्ड की इंग्लिश की बुक है। इसका फर्स्ट पार्ट, इस लेसन के हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, ये सेकंड लेसन सही है। अभी जाते हैं आगे इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सही है, जो है नॉइज़ पोल्यूशन, जिसका मतलब है आवाज़ या शोरगुल की आलूदगी। ठीक है, और इंशाल्लाह इसमें आप बहुत से वोकैबुलरीज भी सीखेंगे और इस कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ ग्रामर भी सीखेंगे। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि शोरगुल की आलूदगी is another एक और काइंड किस्म ऑफ पॉल्यूशन यानी कि आलूदगी। सही है, नॉइज़ जो पॉल्यूशन है यानी कि शोरगुल की आलूदगी जो है, आलूदगी की एक और किस्म है। काइंड मीन किस्म। ठीक है, दैट जो वी फेस हम सामना करते हैं। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में। डेली मीन रोज़मर्रा, लाइफ मीन ज़िंदगी, आवर मीन अपने। ठीक है, इन मतलब में, इन जो है एक प्रपोजिशन है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हो दैट लिखा हुआ है, वैसे दैट का मैनी वो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है जिसका मैनी है जो। सही है, जिसका मैनी क्या है, जो। और रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, बेसिकली ये रिलेटिव क्लास को शो करता है। ये रहा रिलेटिव क्लास। सही है, रिलेटिव क्लास होता है बेसिकली क्या है, एक इन्फॉर्मेशन होती है। सही है, फॉर एग्जांपल ये इसके बारे में, जो मैन क्लास में जो मैन सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में। सही है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि नॉइज़ पोल्यूशन, अवाही आलूदगी, इस कास्ट पैदा होती है। काज मीन वजह भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने पैदा होती है। ठीक है, बाई प्रेशर आरान, यानी कि आरान की वजह से। प्रेशर मीन दबाव। ठीक है, आरान के दबाव की वजह से। लाउड स्पीकर यानी कि बुलंद म्यूज़िक की वजह से। लाउड मीन बुलंद। ठीक है, म्यूज़िक मतलब म्यूज़िक। अननेसेसरी गैर ज़रूरी, अननेसेसरी मतलब गैर ज़रूरी। यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर बुलंद लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से। सही है, यूज़ मीन इस्तेमाल ऑफ लाउड स्पीकर बुलंद स्पीकर से। एंड और नॉइज़ और वो आवाज़ें प्रोड्यूस जो पैदा होते हैं बाय डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ अक़साम के, ऑफ एवी मशीनरीज, जो एवी मशीनरी से पैदा होते हैं। ठीक है, एवी मीन बड़े। ठीक है, मशीनरी मतलब मशीनरी। सही, यहाँ तक आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है बेसिकली वो आराम से पैदा होते हैं, लाउड बुलंद म्यूज़िक से पैदा होते हैं, गैर ज़रूरी लाउड बुलंद स्पीकर के इस्तेमाल से होता है, और वो आवाज़ें जो मुख्तलिफ टाइप के, जो मुख्तलिफ अक़साम के एवी मशीनरी से पैदा होते हैं। ठीक है, डिफरेंस आगे बढ़ने से एक चीज़ बताता चलूँ। अभी अगर जितना मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ या ट्रांसलेट करता हूँ, सही है, इस सारा जो है, मेरे पास कोई टीचर नहीं था इंग्लिश सीखने के लिए। इस सारा जो मैंने सीखा है वो इंग्लिश बुक्स की रीडिंग से सीखा है, न्यूज़पेपर से सीखा है। इसी तरह मैंने वोकैबुलरीज को उठाकर नोट किया। ठीक है, उसके साथ याद करना भी शुरू किया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो सिंपल छोटे छोटे जो ग्रामर होते थे, सही है, उनको मैं नोट करता गया और इसी तरह उन पे डिस्कस होता रहा, उनको प्रैक्टिस करता रहा। सही है, आखिर आल ए बना कि मैं उनको ट्रांसलेट कर पाता था। ठीक है, मैं स्पीक कर पाता था। सही है, और जो बुक से आप वोकैबुलरीज हासिल करते हो, यकीन जाने वो लाख बेहतर है उनसे जो आप डायरेक्ट डिक्शनरी से याद करते हो। सही है, क्योंकि इनके साथ एक छोटी सी कंसेप्ट रह जाती है, एक तसव्वुर रह जाती है, इमेजिनेशन रह जाती है, जो आपको हेल्प करती है उसको रिमेंबर करने में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इवन अता के द थंडरिंग यानी कि गरजती हुई, साउंड ऑफ एयरक्राफ्ट जहाज़ों की आवाज़ें, खास बनाती हैं या पैदा करती हैं नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि शोरगुल की आलूदगी। ठीक है, थंडरिंग मीन गरजती हुई, साउंड मीन आवाज़, एयरक्राफ्ट मीन्स जहाज़। ठीक है, और खास मीन बनाना या वजह बना, नॉइज़ पोल्यूशन के। ठीक है, इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि द इफेक्ट्स असरात, ठीक है, ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन की ऑन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों पर, और डिस्टर्बेंस इन स्लीप, जैसे कि सोने में खलल। ठीक है, डिस्टर्बेंस मीन खलल, परेशानी, इन स्लीप यानी कि सोने में। ठीक है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है। ठीक है, यानी कि इनकी जो नॉइज़ पोल्यूशन की एक इफेक्ट है वो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर। सही है, इरिटेशन गुस्सा। ठीक है, एंड और ईयरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि सुनने की जो नुकसान है। ठीक है, समात की जो नुकसान है वो है। सही है, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन की जो मेन वजह है, उनकी जो मेन इफ़ेक्ट्स हैं उनमें एक है कि सोने में खलल पैदा होगी, ब्लड प्रेशर इससे पैदा होगी, और इसी तरह इरिटेशन यानी कि गुस्सा। ठीक है, इससे पैदा होती है, और जो सुनने या समात की जो
नुकसान है वो भी इससे इसकी वजह बनती है। ठीक है, आगे लिखा कि वी शुड ग्रो, हमें चाहिए कि हमें बढ़ाना चाहिए। वी शुड एक एक्सिलरी वर्ब है, मतलब जहाँ पे इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है जब आप किसी चीज़ को सजेस्ट करते हो। सही, फॉर एग्जांपल यू शुड ड्रिंक अ गिलास ऑफ वाटर, आपको एक गिलास पानी पीना चाहिए। सही, वी शुड हमें चाहिए ग्रो बढ़ाएं, मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा, ट्रीज दरख्तें, एंड प्लांट्स और पौधे, इन ऑर्डर टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, अपने माहौल को साफ रखने के लिए। ठीक है, अच्छा, आवर एनवायरनमेंट क्लीन, एनवायरनमेंट मतलब माहौल, क्लीन मीन साफ, एंड प्लेजेंट और खुशगवार, प्लेजेंट मतलब खुशगवार, इन ऑर्डर मतलब के लिए। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू मेक यू हैप्पी आई सिंग अ सॉन्ग, यानी कि आपको खुश रखने के लिए मैंने गाना गाया। सही, इन ऑर्डर मतलब के लिए। ठीक है, कीप मीन रखना, आवर एनवायरनमेंट अपने माहौल को, क्लीन यानी कि साफ, एंड प्रेजेंट और खुशगवार। ठीक है, इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि ऑल द इंडस्ट्रीज, तमाम तमाम सनतें। ठीक है, ऑल मीन तमाम, इंडस्ट्रीज मीन सनतें, एंड फैक्ट्रीज और कारखाने, विच एमिट जो छोड़ते हैं, पॉइजनस यानी कि जहरीली, एंड हार्मफुल गैसेस और नुकसानदा गैसेस, हार्मफुल मीन नुकसानदा, शुड बी शिफ्टेड निकाल देनी चाहिए, आउट ऑफ द सिटी, सिटी से बाहर। ठीक है, सिटी से बाहर निकल, यानी कि वो सनतें, वो फैक्ट्रीज जो एमिट करते हैं, एमिट में खारिज करना, छोड़ना, जो पॉइजनस मीन जहरीली और हार्मफुल यानी कि नुकसानदा गैसेस हैं, उनको शहर से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि ठीक है, अच्छा आगे लिखा हुआ है कि मोहवा, इसके अलावा, इट इज़ आवर कलेक्टिव, ये हमारी मजमूहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन जिम्मेदारी, कलेक्टिव मीन मजमूहा, टू कीप रखें, आवर होम्स अपने घरों को, स्ट्रीट्स गलियों को, एंड सराउंडिंग्स और माहौल को, क्लीन साफ। ठीक है, यानी कि ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी मजमूही जिम्मेदारी है कि अपने घरों, गलियों और माहौल को साफ रखें। एज द हदीस से, जैसे हदीस कहता है या हदीस में लिखा है, सेज मीन कहता है। ठीक है, क्लीनलीनेस यानी कि सफाई, इज़ ऑफ द फेथ यानी कि निस्फ ईमान है। ऑफ मीन निस्फ मतलब यानी आधा, ऑफ मीन का की, एंड द फेथ मतलब ईमान, फेथ मतलब ईमान। ठीक है, इसी तरह के जो हदीस कहता है कि जो सफाई है वो निस्फ ईमान है। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे आपने बहुत से वोकैबुलरीज आपने सीखे हैं। ठीक है, और बहुत से ग्रामर थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया है। होप कि इन सब को आपने नोट किया होगा। ठीक है, ताकि कल मैं कोई और लेसन पढ़ा रहा हूँगा आपको, आप उसमें कोई डिस्टर्बेंस महसूस ना करें। जो अल्फाज शायद आप अभी नोट कर रहे हो, कल के दिन आपके लिए आ जाएँ तो आपको उनको नोट करना नहीं पड़ेगा। तो ये बेस्ट वे है मेरे ख्याल से कि आप इस तरह इंग्लिश सीख सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।